नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेवेंट आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं, जो कि सभी भारतीय नागरिक को पता होने चाहिए। तो मैं आपको एग्ज़ाम के परसेप्शन से भी बता रही हूँ और ऐसे आपको मैं भारतीय संविधान में मानव अधिकार के लिए कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स बनाए गए हैं, इसलिए भी बता रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलेवेंट आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स। तो देखिए, देयर आर द सेवरल आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सम ऑफ द की आर्टिकल्स आर। देखिए, हमारे जो भारतीय संविधान है जो कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है और उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोगों को बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो कुछ जो आर्टिकल्स जो कि सभी लोगों को पता होना चाहिए ताकि वो भारत में रह कर के अपने उस पावर को पहचान पाए, अपने उस ताकत को पहचान पाए। तो पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। देखिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक में आता है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल नंबर 14 to 18 में राइट टू इक्वालिटी आता है। अब आप नाम से ही समझ सकते हैं राइट टू इक्वालिटी में कि क्या हो सकता है। यानी कि इट इंश्योर्स द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड्स रिलीजन, कास्ट, जेंडर और द प्लेस। यानी कि किसी भी चीज़ में को लेकर के, किसी भी क्षेत्र को लेकर के, किसी के रिलीजन को लेकर के, किसी के धर्म को लेकर के, किसी के रंग को लेकर के, किसी के जाति को लेकर के, किसी के लिंग को लेकर के बहुत सारे भेदभाव ना किए जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, इसलिए राइट टू इक्वालिटी बनाया गया है। तो राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? तो राइट टू इक्वालिटी जो है ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 में आता है, जो कि इंश्योर करता है कि आपके लॉ को की प्रोहिबिशन है एक कि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, यानी कि आपके बीच में भेदभाव नहीं किया जाए। भेदभाव किस मतलब चीज़ में? तो भेदभाव आपका हो सकता है ऑन द कास्ट ऑफ रिलीजन, यानी कि आपके धर्म को लेकर के कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, इस चीज़ को लेकर के। आपके कास्ट को लेकर के कि ओ आप दलित समाज से बिलोंग करते हैं, नहीं। अब उसके बाद फिर बात आती है जेंडर को लेकर के। ओ अच्छा, लड़का को पढ़ने का अधिकार है, लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, या किसी प्लेस को लेकर के। तो ये सारी जो मैंने आप लोगों को बताया, भेदभाव ना हो, इसलिए राइट टू इक्वालिटी बनाया गया है। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 में रहता है ये। अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 19 जो है, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 विच इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या हुआ? तो आर्टिकल नंबर 19 में आता है। आपसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल नंबर 19 क्या होता है। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 19 ये गारंटीज करता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सडन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यानी कि हम लोग अपना जो ख्यालात हैं, अपने मन को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के बोल सकते हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन को लेकर के हम इस चीज़ को लेकर के बोल सकते हैं कि इलेक्शन में किस तरीके से मतलब सरकार बनना चाहिए। तो इस चीज़ को हम अपना थॉट को बोल सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ हमको बोलना है। ये नहीं कि हम, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हैं, तो अभी हम उनको लेकर के टारगेट नहीं कर सकते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते हैं अगर आप पसंद उन्हें नहीं करते हैं। तो आपको अगर कुछ भी बोलना है तो एक रिस्ट्रिक्शन एक लगा हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार ही बोलना है, लेकिन आप अपना ख्यालात प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19 गारंटीज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सडन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फिर बात आती है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या हुआ? तो देखिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये आर्टिकल नंबर 21 में आता है। हमने पहले बात किया राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 में आता है। फिर हमने बात किया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल नंबर 19 में आता है, आर्टिकल नंबर 19 में आता है। फिर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल नंबर 21 में आता है, आर्टिकल नंबर 21 में आता है, जो कि
जो कि प्रोटेक्ट करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इंश्योरिंग दैट नो पर्सन शुड बी डिप्राइव हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। यानी कि कुछ भी हो जाए, आपको अपना लाइफ नहीं खोना है। बहुत सारे केसेस में होता है, कोटा में तो बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे जाते हैं मेडिकल के लिए, मैं कोई शहर को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका मतलब स्टेमिना कम हो जाता है। क्या होता है कि वो मतलब खुद का लाइफ ही लेने लगते हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, उनको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। मैं यहाँ पे मतलब फिलॉसफी नहीं झाड़ रही हूँ, लेकिन हाँ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि आपको अपना लिबर्टी नहीं खोना है। आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो दूसरा काम कीजिए, लेकिन आपको अपना जान लेने का अधिकार नहीं है, आपको अपना लिबर्टी नहीं खोना है। और अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप किसी क्राइम में पाए जाते हैं, तभी लॉ के अनुसार आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी या कोई सा भी आपको सज़ा मिलेगा। तो आर्टिकल नंबर 21 के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 हमारा जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? तो ये एक फंडामेंटल राइट होता है जो कि हमारे भारतीय संविधान में है, भारतीय अनुच्छेद में है, जो कि प्रोहिबिट करता है, जो कि मना करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, फोर्स लेबर के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, और जो भी इंडिविजुअल हैं जो कि एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर कोई काम वाली आती हैं, आप उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। ये एक तरीके का लॉ बना हुआ है जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो एक मतलब लॉ बना हुआ है, एक बैरियर क्रिएट किया गया है समाज में कि कोई भी इंसान अगर कहीं काम कर रहा है, कोई भी बच्चा अगर कहीं पढ़ रहा है या कहीं भी कुछ भी, हमारे भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में, मैं स्पेशली भारत की बात कर रही हूँ, तो वहाँ आपको किसी के ऊपर मतलब ज़बरदस्ती काम नहीं कराना है और उसके साथ कोई भी मतलब गलत नहीं होना चाहिए। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? तो ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 में आता है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट एनश्राइन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड दी चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर भी बहुत बड़ा हमारे देश में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एमिंग इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉयटेड और अनस्लेव, यानी कि उसके साथ स्लेवरी भी नहीं होनी चाहिए। फिर अब हम लोग बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो राइट टू एजुकेशन आप लोग सभी जानते हैं, आर्टिकल नंबर 21A में आता है, जो कि गारंटी करता है कि जो भी बच्चा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक में है, उसको पढ़ाई का अधिकार मिलना ही मिलना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति उसके पढ़ाई में बाधा क्रिएट करता है कि बच्चा तुम स्कूल मत जाओ, तुम मेरे साथ घर में एक चूल्हा चौका करो, लड़की घर में चूल्हा चौका करते ही अच्छी लगती है, या उसको लेकर के खेती बाड़ी कराता है या किसी भी तरीके से उसके पढ़ाई में बाधा डालता है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बच्चा जो है, चाहे उसके माता पिता ही पढ़ाई में बाधा क्यों ना क्रिएट कर रहे हों। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A में आता है, जो कि गारंटी करता है इस बात का कि बच्चा जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक वो स्कूल में ही हो और वो बच्चा पढ़ रहा हो। फिर हम लोग बात करने वाले हैं राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 में आता है। हमने बात किया पहले राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जो कि 14 से 18 में आता है। फिर हमने बात किया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 19 में आता है। फिर हमने बात किया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 21 में आता है। फिर हमने यहाँ पे बात किया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 में आता है। फिर हमने बात किया राइट टू एजुकेशन के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 21A में आता है। अब हम बात करने वाले हैं राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आता है, यानी कि आर्टिकल 29 एंड 30 में आता है। अब इसमें हमको क्या राइट मिलता है? तो आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू कंजर्व देयर कल्चर, एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। There are other articles that safeguard rights, यानी कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो है, ये हम लोगों को एक पावर देता है, जो कि माइनॉरिटी को हम लोगों को मतलब बचाना है और उन लोगों को एजुकेट करना है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम लोग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टॉर्चर। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। एडिशनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस स्टैट्यूटरी बॉडीज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, NHRC। ठीक है, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है,
सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कुछ आर्टिकल्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई सी भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।